हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज हम लोग प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग। इसमें हमने 3 फार्मूला आपको बताया था। एक बताया था हमने क्षैतिज परास का, एक बताया था हमने उड्डयन काल का, और दूसरा फार्मूला हमने बताया था आपको मैक्सिमम ऊंचाई का। जब किसी वस्तु को प्रक्षेप गति होता क्या, जब किसी वस्तु को हम ऐसे फेंकें कि वस्तु ऊंचाई के साथ भी क्षैतिज दूरी भी तय करे तो उसे हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। अर्थात ऊंचाई भी होगी और दूरी भी तय करेगी तो उसको हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। तो इसके लिए क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला हमने बताया था u² sin 2θ/g 2g g होता है u² sin 2θ/g। ये होता है आपका क्षैतिज परास का फॉर्मूला। मैक्सिमम ऊंचाई या ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g u² sin² θ/2g होता है। और उड्डयन काल का जो फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g 2u sin θ/g। u क्या है? u वह वेग होता है जिससे हम वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं या जिस वेग से हम वस्तु को फेंकते हैं। थीटा जो होता है क्षैतिज के साथ बना कोण होता है, कि क्षैतिज के साथ हम कितने कोण पर वस्तु को फेंक रहे हैं वह थीटा होता है। अगर किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना है, उसका क्षैतिज परास मैक्सिमम हो, तो हम वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं। आर मैक्सिमम के लिए थीटा का मान कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री 45 दो गुना करेंगे 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ से मैक्सिमम दूरी प्राप्त करता है। तो क्षैतिज परास मैक्सिमम हो, इसके लिए हम कितने फेंकते हैं? 45 डिग्री पे फेंकते हैं, और इसके लिए फार्मूला हो जाता है u² का। इसी प्रकार से किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंका जाए तब भी कितने कोण पे फेंकना पड़ेगा? हमें 90 डिग्री के कोण पे फेंकना पड़ेगा। जब ठीक ऊर्ध्वाधर वस्तु को फेंकेंगे तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, अर्थात h मैक्सिमम के लिए, ऊंचाई मैक्सिमम के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखें, इसमें पहला क्वेश्चन, एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 15 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, वह कितना दूरी पर जाकर के गिरेगी? इसका वेग दिया है u 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, और कोण दिया है 15 डिग्री। परास पूछ रहा है कितना दूर जाकर के गिरेगा, परास पूछ रहा है यहाँ से। तो परास के लिए फॉर्मूला आपको पता है u² sin 2θ/g का। u का मान 30 का स्क्वायर कर देंगे हम, साइन 2θ 15 दूना 30, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, बटे g का मान हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। तो r का मान मिल जाएगा 30 गुणा साइन 30 का मान 1/2/10, 10 तियाँ 30, 2 15 तियाँ 45, r का वैल्यू आ जाएगा 45 मीटर। बस तो 45 मीटर दूर जाकर के गिरेगी। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, एक भाला को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक भाला को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी बतलानी है। भाला को किस वेग से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। u का मान हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 45 डिग्री के कोण पर फेंका गया है। तो यहाँ से फिर से हमको परास चाहिए, तो u बराबर u² sin 2θ/g लगा देंगे यहाँ से। 20 गुणा 20 साइन 2, 45 दूना 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 20 गुणा 1/10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 मीटर। परास यहाँ कितना आ जाएगा? 40 मीटर दूर जाकर के वस्तु गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप की गति उसकी प्रारंभिक गति की आधी होती है तो उसके प्रक्षेपण का कोण कितना होगा। जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचती है, इस तरीके से जब हम वस्तु फेंकते हैं तो वस्तु ऐसे जाती है, ये इसका प्रक्षेप गति होता है। तो मैक्सिमम ऊंचाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, बता रहा कि मैक्सिमम ऊंचाई पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है। यहाँ पर हमने वस्तु को अगर u वेग से फेंका है, प्रारंभिक वेग इसका कितना है, अगर हमने इस वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका है तो जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँचती है तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग, इस वेग को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, u cos थीटा क्षैतिज वेग आता है और u sin थीटा इसका ऊर्ध्वाधर वेग आता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो इसका ऊर्ध्वाधर वेग होता है u sin थीटा वह 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम ऊंचाई पर क्षैतिज वेग अभी भी क्या होता है, u cos थीटा ही होता है। तो मैक्सिमम ऊंचाई पर टोटल वेग शून्य नहीं होता है, सिर्फ ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है और क्षैतिज वेग जो होता है वह u cos थीटा से ही होता है। तो यहाँ पर कह रहा कि जो इस समय यहाँ पर मैक्सिमम ऊंचाई पर वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है, अर्थात u cos थीटा क्या होगा, u/2 के बराबर होगा। u से u कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। cos थीटा बराबर 1/2, तो cos की किस मान के लिए 1/2 वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा cos 60 डिग्री रख देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अगर हम वस्तु को 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें तो जिस वेग से हम इसको प्रक्षेपित करेंगे अधिकतम ऊंचाई पर इस वेग का ठीक आधा वेग प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगी। वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है और थीटा का मान है 60 डिग्री। मैक्सिमम ऊंचाई पूछा जा रहा, तो h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g का। u का मान 20 का स्क्वायर कर देंगे, साइन 60 का वर्ग कर देंगे बटे 2g। 20 गुणा 20 साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 का स्क्वायर बटे 2 गुणे 10। 10 दूना 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20 गुणा 3/4 का, 4 पंजे 20, 5 तियाँ 15 मीटर। वस्तु जो है 15 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलाड़ी गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंक सकता है। मैक्सिमम कहाँ तक फेंक सकता है, मैक्सिमम में 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंका तो कितने डिग्री कोण पे फेंका होगा, 90 डिग्री कोण पे फेंका होगा यहाँ से। तो मैक्सिमम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान हम ले लेंगे 90 डिग्री। तो h मैक्सिमम दिया हुआ है 50 मीटर, h मैक्सिमम का मान 50 मीटर दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g का। यहाँ 90 रख देंगे तो हमको h का मान क्या मिल जाएगा, 90 रख देंगे यहाँ से तो u स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर बटे 2g। तो h मैक्सिमम का जो फार्मूला मिला है आपको, h मैक्सिमम का जो फार्मूला मिलेगा u स्क्वायर बटे 2g का, u स्क्वायर बटे 2g का। h मैक्सिमम का मान दिया है 50, तो 50 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटे 2g का।
तो यू स्क्वायर बटे जी बराबर हो जाएगा 100 का। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। कह रहा कि मैक्सिमम दूरी बताइए, क्षैतिज परास मैक्सिमम कितना होगा। और क्षैतिज परास मैक्सिमम के लिए हमने बता रखा आपको आर मैक्सिमम जो होता है यू स्क्वायर बाई जी होता है, और यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना है 100 दिया हुआ है। तो इसका जो क्षैतिज परास होगा, अधिकतम क्षैतिज परास होगा वो 100 मीटर होगा। अधिकतम क्षैतिज परास इसका 100 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खिलाड़ी एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण कोण बताना है। एक खिलाड़ी एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर फेंक सकता है, तो आर मैक्सिमम यहाँ पर दिया है 100 मीटर। आर मैक्सिमम 100 मीटर दिया है। अधिकतम ये 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण कोण आपको बताना है। तो आर मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आर मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर बटे जी। तो यू स्क्वायर बटे जी बराबर 100 आ जाएगा। यू स्क्वायर बटे जी बराबर 100 आ गया। हमको चाहिए क्या यहाँ पर? प्रक्षेपण कोण बताना है। प्रक्षेपण कोण नहीं, प्रक्षेपण वेग बताना है। यहाँ से प्रक्षेपण वेग कितना होगा, तो प्रक्षेपण वेग निकालने के लिए यू स्क्वायर बराबर 100 गुणा जी, और जी का मान रख देंगे हम 10। तो 100 गुणा 10 का यू स्क्वायर बराबर, तो यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1000, और 1000 का वर्गमूल निकालेंगे 10 कड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा। उस वस्तु को 10 कड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, दो गेंदें क्षैतिज से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिशाओं में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित की जाती हैं। तो दोनों गेंदें एक ही ऊंचाई तक जाती हैं, तो उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात बताना है। दो गेंदों को एक ही बिंदु से, एक को 30 डिग्री से और दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करते हैं। एक को हमने 30 डिग्री से प्रक्षेपित किया और दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर हमने प्रक्षेपित किया। और इसको हमने u1 वेग से प्रक्षेपित किया है और इसको हमने u2 वेग से प्रक्षेपित किया है। दोनों कंडीशन में जो ऊंचाई है वो बराबर है। जो दोनों कंडीशन में ऊंचाई प्राप्त किए हैं, दोनों बराबर ऊंचाई प्राप्त किए हुए हैं। तो ऊंचाई का फॉर्मूला हमको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे 2g, और दोनों ऊंचाई बराबर है तो ये u1 हो जाएगा, या u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बटे 2g। 2g से 2g बर्बाद हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। u1 को एक तरफ कर लो, u1 बटा u2 का होल स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा 1। वैल्यू को अगर इसमें पुटअप किया जाए तो u1 बटे u2 का होल स्क्वायर बराबर होगा साइन थीटा 1 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री का वर्ग कर देंगे हम यहाँ से। तो u1 बटे u2 का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा साइन 30 का मान 1/2 और 60 का मान करड़ी में 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो u1 बटे u2 बराबर मिल जाएगा 1/2 गुणा 2 बटे करड़ी में 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। u1 बटे u2 का मान आ जाएगा 1 बटे करड़ी में 3। सर यहाँ पर थीटा 2 ऊपर है और थीटा 2 का मान 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री रहेगा, और ये 30 डिग्री दिया है, गलत वैल्यू रख दिया था हमने। तो ये आ जाएगा 1 बटे करड़ी में 3/2, और ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3/2 गुणे 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा करड़ी में 3/2 का, अर्थात u1 और u2 का जो अनुपात मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक ही होगा। u1 और u2 का जो अनुपात होगा करड़ी में 3 संबंधे
1 आ जाएगा E1 और E2 का अनुपात।